हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्य स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं NMMSS नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2022 में। जी हां फ्रेंड्स, वर्ष 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, तो वो हम जी हां फ्रेंड्स बिल्कुल रियल पेपर इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें हमने 2022 का बिल्कुल रियल पेपर लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको इससे पता चल जाएगा किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार का पेपर का जो आपका पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न क्या क्या दिया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 होगा, क्योंकि जो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट 1 जो 90 मिनट का आपका मेंटल एबिलिटी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसिक योग्यता वाला जो आपका 90 मिनट का पेपर होता है। तो फ्रेंड्स, उसके हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 जो इससे पहले का वीडियो है उसमें देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा भाग 2, मतलब इस यहाँ पर हमारा ये पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में शैक्षणिक योग्यता वाले क्वेश्चन, इस वीडियो में हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता वाले प्रश्न। इसमें जो है समय दिया गया है, आपको 90 मिनट समय दिया गया है इस पेपर, और पूर्णांक भी इसका 90 ही रहता है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें होते हैं सामाजिक विज्ञान और गणित के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपरफास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्ष 2022 का रियल पेपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका पेपर का फर्स्ट पेज रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा, और जो OMR सीट भरने को दिए जाती है तो उसका भी वीडियो हम अलग से बना देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका दूसरा पेज रहेगा, और फिर जो है फ्रेंड्स आपके वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जो है सेक्शन भाग 2, इस वीडियो में हम भाग 2 के जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भाग 2 शैक्षणिक योग्यता परीक्षण। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे विज्ञान के 35 प्रश्न। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो है 90 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें 35 विज्ञान के प्रश्न होते हैं, 35 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होते हैं, और 20 प्रश्न जो है गणित के होते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम विज्ञान के पहले 35 प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पूरा पेपर हल सहित देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, वे प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब कहलाती हैं। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं आभासी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि संचरित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि संचरित किस में हो सकती है? तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ध्वनि है वो ठोसों, द्रवों तथा गैसों में संचरित हो सकती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से। तो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन पर दिया हुआ है कम होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सर्पी घर्षण होता है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है? ए ऑप्शन पर नर के शरीर में, बी ऑप्शन पर मादा के शरीर में, सी ऑप्शन पर दिया हुआ है नर के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर, डी ऑप्शन पर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, मादा के शरीर में जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेड डाटा पुस्तक में। तो फ्रेंड्स, जो रेड डाटा पुस्तक होती है उसमें क्या होता है? रेड डाटा पुस्तक में, तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा पुस्तक में सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक में सभी संकटापन्न पशुओं, जीव जंतुओं की स्पीसीज अर्थात जो खतरे में आती हैं उनका रिकॉर्ड सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है,
दहन के लिए वायु में आवश्यक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है जो दहन प्रक्रिया है इसके लिए वायु में क्या आवश्यक है, तो इसके लिए वायु में ऑक्सीजन आवश्यक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन पर दिया हुआ है जिंक। जी हाँ फ्रेंड्स, जिंक को जो है पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर होगा जिंक को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है यूरिया उर्वरक है। तो फ्रेंड्स यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो यूरिया उर्वरक है वो नाइट्रोजनी उर्वरक है। यूरिया एक नत्रजनयुक्त जैविक उर्वरक है। जी हाँ फ्रेंड्स, यूरिया एक नत्रजनयुक्त जैविक उर्वरक है जिसमें 46% नत्रजन होती है। जो नत्रजन एन पौधे के प्राथमिक तत्वों में आती है जिससे पौधा हरा भरा बना रहता है और अच्छी वृद्धि दर्शाता है। वर्तमान में नीम परतचढ़ा यूरिया, नीम कोटेड यूरिया सरकार द्वारा खेती हेतु किसानों को उपलब्ध है जिससे नाइट्रोजन की उपलब्धता अच्छी बनी रहती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा कारक है जो जल की कमी के लिए उत्तरदायी है, बी ऑप्शन अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो अत्यधिक वर्षा जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण जो उपयोग किया जाता है दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ अवतल दर्पण। जी हाँ फ्रेंड्स, अवतल दर्पण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष होता है वो कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स वो मनाया जाता है डी ऑप्शन पर दिया हुआ वर्ष 2003 में। जी हाँ फ्रेंड्स, कब मनाया गया था, वर्ष 2003 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था। तो वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ नीला थूथा का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको नीला थूथा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन पर दिया हुआ है CuSO4। जी हाँ फ्रेंड्स, नीला थूथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। जी हाँ फ्रेंड्स, 12वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा CuSO4 नीला थूथा का रासायनिक सूत्र होता है। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका, परपोषिका। तो फ्रेंड्स जो अमरबेल होता है वो एक उदाहरण है अमरबेल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परजीविका। जी हाँ फ्रेंड्स, अमरबेल उदाहरण है अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो फ्रेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ गर्म और आर्द्र। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्म और आर्द्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। कौन सी मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पर दिया हुआ है बलुई मृदा। जी हाँ फ्रेंड्स, बलुई मृदा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है बलुई मृदा में। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जानते होंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो सिंपल यहाँ पर बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पादप का जनन भाग होता है। तो फ्रेंड्स जो पादप होता है इसका जनन भाग होता है डी ऑप्शन पर दिया हुआ है पुष्प। जी हाँ फ्रेंड्स, पादप का जनन भाग पुष्प होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे कहते हैं। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं हम ए ऑप्शन पर दिया हुआ है जाइलम ऊतक होता है।
जी हाँ फ्रेंड्स, जाइलम ऊतक जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे कहते हैं जाइलम कहते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, विलियम हार्वे ने। जी हाँ फ्रेंड्स, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न दिया हुआ, झंझा का नेत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है झंझा का नेत्र किसे कहते हैं। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ, चक्रवात का केंद्र। जी हाँ फ्रेंड्स, जो चक्रवात का केंद्र होता है उसे हम चक्रवात के केंद्र को चक्रवात का केंद्र झंझा का नेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है जो खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, 22वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 NaHCO3 खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है। तो लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अम्ल। जी हाँ फ्रेंड्स, अम्ल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है, तो अम्ल को जो है लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो घने बालों वाला कुत्ता। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पित्तरस संग्रहित होता है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है। पित्ताशय में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन पर दिया हुआ है पित्ताशय में। पित्ताशय में जो है पित्तरस संग्रहित होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26, सूखे पौधों की झाड़ियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ, थ्रेसिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्रक्रम को हम थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग, ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों तथा अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को कहते हैं। तो इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पुष्प के स्थानांतरण कहलाता है। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पुष्प के स्थानांतरण कहलाता है। पर पुष्प का स्थानांतरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स वो कहलाता है बी ऑप्शन पर दिया हुआ परागण। परागण जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये वक्तव्य सही नहीं है, क्योंकि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, बेरी बेरी नामक रोग होता है निम्न की कमी से। तो फ्रेंड्स जो बेरी बेरी नामक रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। बी ऑप्शन पर दिया हुआ है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, इन्हें कहते हैं। इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, तो इन्हें कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम इन्हें कहते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। इसे हम झकड़ा जड़ कहते हैं। झकड़ा जड़ कहते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि का नाम बताना है। हिंज संधि, कंदुक खलिक्का संधि, कंदुक खलिक्का संधि, दुराग्र संधि, अचल संधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 31वां जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है दुराग्र संधि, जो है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। अगला प्रश्न है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। जी हाँ फ्रेंड्स, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दहन एक क्रिया है। तो दहन कैसी क्रिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, दहन एक क्रिया है किस प्रकार की, ऑक्सीकरण। जी हाँ फ्रेंड्स, दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ। तो फ्रेंड्स क्या करती हैं, जो उच्छ्वसन के समय पसलियाँ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन पर दिया हुआ है, नीचे की ओर गति करती है। जी हाँ फ्रेंड्स,
उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, लोहे पर जब हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रम को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन अब आते हैं फ्रेंड्स हमारे 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के। जी हाँ फ्रेंड्स, अब पढ़ने वाले हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है अकबर की राजधानी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको अकबर की राजधानी बताना है, तो आगरा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, आगरा जो है अकबर की राजधानी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आगरा जो है अकबर की राजधानी थी, आगरा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोट होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है, एक वोट होता है प्रत्येक वयस्क के पास। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, जी हाँ फ्रेंड्स, डी ऑप्शन के साथ। डी ऑप्शन पर दिया हुआ 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन पर दिया हुआ महमूद गजनी ने, महमूद गजनी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, महमूद गजनी ने 1025 एडी ईसा एडी में सोमनाथ मंदिर के खजाने को लूटने के लिए मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है उस सेल को क्या कहा जाता है जिसमें जीवाश्म होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। डी ऑप्शन पर दिया अवसादी सेल। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया हुआ लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है? तो संविधान, समाज, ए एवं बी दोनों। तो फ्रेंड्स ए एवं बी दोनों। जी हाँ फ्रेंड्स, संविधान कदम उठा सकता है और समाज कदम उठा सकता है लैंगिक समानता लाने के लिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है गौंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है गौंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कृषि जो है गौंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न दिया हुआ है वायुदाब, अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तल में जो है समुद्र तल में वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है? तो समुद्र तल में जो है वायुदाब सर्वाधिक होता है। वायुदाब समुद्र तल पर 980 MB से 1015 MB के मध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बताना है। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, 44वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन के साथ, लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। ब्रिटिश इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट विलियम बेटिंग थे, जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की
भाषा क्या थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ फारसी। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी, तो फारसी भाषा थी। बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आणविकरणीय संसाधन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, सी ऑप्शन पर दिया हुआ मिट्टी जो है अनवीकरणीय संसाधन है, मिट्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है इनमें से कौन से जो है मीडिया के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स जो टीवी मीडिया का प्रकार है, रेडियो मीडिया का प्रकार है, समाचार पत्र मीडिया का प्रकार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ। डी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। जी हाँ फ्रेंड्स, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, ये सभी जो है मीडिया के प्रकार है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है। जो अपना सामान विदेश में बेचता है उसे हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी ऑप्शन पर दिया हुआ निर्यातक। जी हाँ फ्रेंड्स, अपना सामान विदेश में बेचने वाला निर्यातक होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, बाबर को जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है। हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। आपको ये पता ही होगा कि हमारे पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो 51वां क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 71%। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ईवीएम। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बन सकता है ईवीएम का फुल फॉर्म बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म होता है का पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में उपयोग किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आम चुनाव में उपयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1999 में गोवा के आम चुनाव में हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, सी ऑप्शन पर दिया हुआ है 1999 में। 1999 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस नदी के तट पर इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है किस नदी के तट पर इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन के साथ, गंगा नदी। जी हाँ फ्रेंड्स, गंगा नदी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी के तट पर इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शाहपुर रेगिस्तान को कितने देश छूते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो शाहपुर रेगिस्तान है इसे कितने देश छूते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, 11 देश छूते हैं। 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो गीत गोविंद है इसकी रचना किसने की थी। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, जयदेव। जी हाँ फ्रेंड्स, जयदेव ने जो है गीत गोविंद की रचना की थी। तो जयदेव यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जयदेव ने जो है गीत गोविंद की रचना की थी। अगला प्रश्न दिया हुआ, 1857 का विद्रोह ... से प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स जो 1857 का विद्रोह है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में प्रथम कपास कारखाना ... में स्थापित हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में प्रथम कपास कारखाना कब स्थापित हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। डी ऑप्शन पर दिया हुआ है पश्चिम बंगाल। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में प्रथम कपास खाना पश्चिम बंगाल में कपास का कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ। पहली बार मिल भारत में 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन पर दिया हुआ है वैदिक कृषि। जी हाँ फ्रेंड्स, वैदिक कृषि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चिली जो है, चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, MLA, जो MLA होता है, MLA का पूर्ण रूप मतलब MLA का फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पर MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जी हाँ फ्रेंड्स, MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन पर दिया हुआ है 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन पर दिया हुआ है भारत का राष्ट्रपति। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। तो फ्रेंड्स कब लगा था सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, डी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन पर दिया हुआ है 1829 में जो है वर्ष 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, जो 64वां क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन पर दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उद्यान कृषि का अर्थ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको उद्यान कृषि का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ, फसलों व सब्जियों को उगाना। जी हाँ फ्रेंड्स, फसलों व सब्जियों को उगाना उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान कृषि का अर्थ है फसलों व सब्जियों को उगाना। अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताया निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, जूट जो है प्राकृतिक रेशा है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ फ्रेंड्स, जनसंख्या के हिसाब से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, दूसरा स्थान है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनसंख्या के हिसाब से भारत में विश्व का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, FIR से आप क्या समझते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, जो FIR होता है, FIR कराई जाती है, इससे आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। इसका मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, जो FIR होती है, FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा संविधान, सामाजिक विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा संविधान ... तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी करता है। तो फ्रेंड्स कब तक की करता है? यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन पर दिया हुआ है 6 से 14 वर्ष जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा संविधान 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी करता है।
अगले प्रश्न फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे गणित के क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आते हैं गणित के प्रश्न। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है। तो फ्रेंड्स, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है प्लस होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे आपस में, तो इसका गुणनफल हो जाएगा एक प्लस। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार लपेटने के लिए टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो फ्रेंड्स, टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 62.8 सेंटीमीटर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हल करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही हल करते हुए बहुत समय लग जाएगा। क्वेश्चन अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको एक्स का मान बताना है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का 73वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 डिग्री है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 74वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन के साथ 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक पासे को फेंका जाता है तब एक समअभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रायिकता होगी, ये ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/6। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या कितनी है? एक संख्या 12 दी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। इसकी पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी 12, 35, 37। जी हाँ फ्रेंड्स, 12, 35, 37 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संख्या 242 के घन की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है संख्या 242 के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 242 के घन के इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम 3 बार मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, जी हाँ फ्रेंड्स, 2 गुणा 2 3 बार घन ज्ञात करना है। तो इस लास्ट की संख्या 3 बार गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स 2 दूनी 4, 8। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 8। तो फ्रेंड्स, 8 दिया हुआ है हमारा, इसमें 8 दिया हुआ है डी ऑप्शन पर। तो 77वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा। उसने रुपये 500 उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमको इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ 10%। 10% जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि 3 अंकों की संख्या 24x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। तो फ्रेंड्स, x का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, x का ज्ञात करने के लिए 9 के भाज्यता नियम से 2 प्लस, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम हल ही कर लेते हैं। 9 के भाज्यता नियम से 2 प्लस 4 प्लस x, 2 प्लस 4 प्लस x बराबर 9, जो कि 9 से विभाज्य है। तो फ्रेंड्स, इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 और 4 ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस x बराबर 9, 6 प्लस x बराबर 9। तो फ्रेंड्स, जो है इसमें x इस साइड रहेगा और x बराबर 9, और जो इस साइड की है 6 इस साइड आ जाएंगे तो ये प्लस के है साइड, इस साइड हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 9 में से 6 को घटा देंगे तो x का मान हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो x का मान हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 9 में से 6 को घटाएंगे 3। तो फ्रेंड्स, जो 3 यहाँ पर दिया हुआ है हमारा बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का, जी हाँ फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। यदि 3 अंकों की संख्या
24x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है, तो x का मान 3 होगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका सार्वगुणनखंड होगा 4a² b। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा x² माइनस 2yx प्लस y² का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 1 y बराबर 2 हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समबाहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समबाहुलक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, घन एक जो है समबाहुलक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्ण में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, 30 सेंटीमीटर जो है दूसरे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अवशिष्ट श्रमिकों की संख्या बराबर 15 गुणे 48/30। अवशिष्ट श्रमिकों की संख्या ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हमको क्या करना होगा, 15 गुणा 48 बटा इसके बटे में हम करेंगे 30, इसके बटे में 30 करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हल करने पर आएगा हमारा 24, जो कि दिया हुआ है डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर हल कर देते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। तो 24 यहाँ पर हो जाएंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो फ्रेंड्स इसमें हमको क्या करना है, इसमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मान बताना है। तो सिंपल इसका 85वें क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, 1/10 तो 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1/10 तो 24। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन के साथ 13। क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, राहुल के पिता की आयु की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राहुल के पिता की आयु 44 वर्ष है, तब राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। तब फ्रेंड्स हमको राहुल की आयु ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, राहुल की आयु बराबर x वर्ष मान लेंगे, बराबर 3x, मतलब उसके पिता की आयु उससे राहुल की आयु की 3 गुनी है। उसके पिता की आयु तो 3x, 5 वर्ष अधिक है तो 3x + 5 बराबर 44। तो 3x बराबर, इसमें से 44 में से हम 5 घटा देंगे तो 39, और 39 में हम 3 का भाग दे देंगे। तो फ्रेंड्स जो 3x बराबर 39 होंगे तो x बराबर 39/3। तो फ्रेंड्स 3 का भाग 39 में देंगे तो x बराबर 13 वर्ष, जो कि सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, x + y + z का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा हमारा बी ऑप्शन के साथ, बी ऑप्शन 360 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, x + y + z का मान होगा 360 डिग्री। अगला प्रश्न दिया हुआ है, -xy + 4x³ -xy + 4x³ -2x² + 6xy -2x³ + 4x² को सरल करने पर निम्न में से प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, 2x² + 2x² + 5xy प्राप्त होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऑयलर का सूत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको ऑयलर का सूत्र बताना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो ऑयलर का सूत्र सी ऑप्शन पर दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, f + v - e = 2 जो है ऑयलर का सूत्र होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, f + v - e = 2 ऑयलर का सूत्र होता है।
अगला प्रश्न दिया हुआ और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एक फूलदान का लागत मूल्य 120 है। यदि दुकानदार इसे 100% हानि पर बेचता है तब इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तब इसका हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ ₹108 जो है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ₹108। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।